पहले तो आप सबको बहुत-बहुत आभार जितने भी यहाँ लोग आए हैं। हमारे आप सभी लोग मित्र ही हैं, छोटे भाई हैं। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत भी क्योंकि ये गाना मेरा नहीं आपका है। साथ में राजीव जी यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी जो सहयोग होती है वो हम तो बाद में करते हैं, पहले इनका कि भाई इसे किसने लाया, कौन बनाया, किस तरह से किया। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है और साथ में इस गीत को जो हम लोग कर रहे थे स्पेशली दीपक भैया का बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गाना हमको मजेदार लग रहा है और कुछ अच्छा हो। तो इस पे एक जो हार्ड वर्किंग होता है एक ग्रुप और एक टीम के अंदर में वो हार्ड वर्किंग हुआ है। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनय बिहारी चाचा जी को जिन्होंने हम लोग अपने लाइन में बोलते हैं भोजपुरी में कि सिंगार रस का गीत लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना रसगर गीत लिखे हैं ना कि वो जितना बार सुनूं उतना बार थिरकने का मन होता है। उनको भी आभार और रुद्रा म्यूजिक से ये गाना आया है जो कि सब लोग जानते हैं। और मच के जो एक टाइटल है ना वो अपने आप में एनर्जी है। शुद्ध भोजपुरी में हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं भाई तो उमच के कहिए चाहे उमच के बोलिए। तो उमच का एक एनर्जी अलग है और राजा बाबू ने इसका वीडियो किया है, वीडियो डायरेक्टर है। तो पूरी टीम का बहुत सहयोग है। मैं तो एक छोटा सा इस पूरे टीम का छोटा वाला एकदम हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा इतना गया है मेहनत यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेके और मैनेजमेंट पे गया है। स्पेशल थैंक्स फॉर दीपक भैया क्योंकि और यहाँ बड़े भैया सुमन भैया है जिनका उसमें आशीर्वाद है हमारे साथ। मदन जी है तो सभी लोग के सहयोग से ऋषि बाबू इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मानना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल गीत अच्छा होना चाहिए और जो कुछ दिनों से प्लान चल रहा है कि बहुत कुछ लाना बड़ी बात नहीं है, पर डे गीत लाना बड़ी बात नहीं है, गीत गीत की तरह है वो बड़ी बात। भैया आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से गाने का टाइटल है उस तरह से आपने राकेश मिश्रा जी को भी चुना क्योंकि अक्सर इसी तरह के गाने में फिट बैठते हैं और गाना है तो बवाल कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे राकेश मिश्रा जी के लिए? मेरा सौभाग्य है कि मेरे चैनल पे राकेश सर लग रहा है कि ये गाना बहुत ब्लास्ट भी हो रहा है, आगे भी होगा। बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे राकेश सर को तो मेरे चैनल पे ये गाना का आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी मेरे चैनल से इस तरह के गाने। लेकिन भैया इस समय राकेश भैया का रंगदारी हिट्स ज्यादा है, तो रंगदारी फ्लेवर हट के इधर सिंगार रस में किधर चलेगा भैया? आखिरकार इतना मीडिया से दूरी क्यों? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, दर्शन बहुत दिन के बाद हुए हैं, नाराजगी कुछ? मेरी कोई नाराजगी नहीं है और रही बात की आपसे हम दूर कहाँ हो सकते। आँख खोलो आप सबका दर्शन होता है। सुबह कोई भी आँख खोले तो सबसे पहले आप ही लोग का दर्शन होगा, चाहे मनचाहा आ जाएगा, चाहे गौसिप आ जाएगा, चाहे किसी भाई का न्यूज आएगा, आएंगे तो आप ही लोग। क्योंकि आज के टाइम में एक जो हम लोग स्तंभ बोलते थे वो स्तंभ कहीं ना कहीं हर कलाकार के जीवन में आप लोग हो गए। आप लोग की इम्पोर्टेंट एक मामले में है कि आप लोग जो मेहनत हम लोग करने के बाद छोड़ देते हैं उस मेहनत को आप हर किसी के दिल में, हर किसी के घर में, हर किसी के घर में आप पहुंचाते हैं। ये आया है, वो आया है। हाँ, आपकी एक सवाल का सही था, पूरी नहीं है लेकिन प्लस होता है तो माइनस होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है यूट्यूब के माध्यम से जो कि अपने आप में लगता है कि शायद इस टाइप की चीजें हो ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप लोग एक परिवार है और आप उनसे दूरी नहीं हो सकती है और व्यस्तता हो सकता है कि कुछ अलग किया जाए, काम किया जाए, उसके लिए आपकी अलग अलग तैयारी ओवरऑल आप लोग दिल में है। लेकिन भैया गाना सुबह रिलीज किया गया, गाना पे स्ट्राइक आया, अभी गाना दोबारा वापसी आया, जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से आपके आते ही पहले गाना क्या वापस आता है। आखिरकार कारण क्या था, क्या टेक्निकली कारण था? नहीं, स्ट्राइक क्यों? सबसे पहले जितने भी मीडिया में मेरे लोग खड़े हैं, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, आप एक बात जान लें, आप किसी भी काम को करते हो, पर्सनली भी करते हो अपने जीवन में, आप भी सोशल वर्क में हो, ये ध्यान रखना कि 10 प्लस होंगे तो 2 माइनस होंगे। ये बिल्कुल तय नहीं है कि 100 के 100 आदमी आपके पक्ष में ही सोचे। साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई टारगेट किया जा रहा है किसी मेरा को आपको। सिर्फ ये कहना है कि चाहे आप किसी भी कार्य में मेहनत करें, राजनीतिक संभव है। अब उस राजनीतिक में कौन है ये तो देखिए, सोशल का वर्क एक सबसे फायदा और घाटा दोनों है कि बंद कमरे में खेला होता है। बंद कमरा में के कहां से कौन लैपटॉप घुमा होता है के देखे जाता है। ठीक है, हमारा काम एक है लेकिन कि हम अपनी मेहनत
अपने अदब से ज्यादा ऊपर जाके करते रहेंगे। कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा। यार आप कितनी भी राजनीति करें, अगर मेरा ये अंतरात्मा शुद्ध है, आप सबका आशीर्वाद शुद्ध है, करोड़ों भोजपुरी सुनने वालों को पता है, आज रंगदारों का बाजार चल रहा है ना, जी ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं बोला कुछ नहीं। बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं उसमें तुष्टिकरण होगी, बातें होंगी। अब बंद कमरे में राजनीति जिसको करना है करने दीजिए, क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर का आप नाम लेते हैं तो ईश्वर हमेशा साथ देता उसी का है जिसका अंतरात्मा क्लियर हो। हम मेहनत करना जानते हैं। हमने हुमच के गाना जो किया है, आप किसी से पता करिए, आपको बताएंगे तो आपको ताजुब होगा। शाम 6 बजे से शुरू हुए थे, सुबह के किरण फूट गया था, 6:30 बजे तक शूटिंग किए थे। और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग का पलक नहीं चल रहा। सामने वीडियो डायरेक्टर है, सब पूछ लीजिए। तो मेहनत हम जब करते हैं तो हमें किस बात का डर है? ठीक है यार, ये तो अब मान लग यात्रा हमरो ना बुझाला कि कहाँ से के का कोई जौन कोई जैसे कोई सीएमएस का काम सीएमएस समझे, लोग समझे। जो आई होप गाना बहुत अच्छा है, और मैं पर्सनली आप लोग कहूँगा कि ऐसा किसी भी कलाकार के जीवन में तो आप लोग शोषण से थोड़ा ऊपर उठ के एक भाई के नाते, एक अंतरात्मा प्रेम के नाते इस पे और मेहनत करिए। राकेश मिश्रा शिकागो में होते हैं। अगर आपको लगे कि भाई राकेश मिश्रा के गाना मच के नहीं चलने देना चाहते हैं लोग, तो आप इतना मेहनत करिए कि वो गाना 10 दिन बाद सबसे ज्यादा वायरल कर हमारे। वो कौन शख्स है जो आपको लेकर राजनीति कर रहा है? आपका गाना पर स्ट्राइक आके कौन मारा, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? मेरे भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बंद कमरे का खिलाड़ी है, आप वीडियो कैमरा लगाए नहीं है तो हम किसी पे कुछ बोल नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर वो 10% हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप 100% हमारे साथ खड़े हो जाइए शोल्डर की तरफ कि ठीक है भैया, हम आपके साथ खड़े हैं। आप करिए ना सुबह से हुमच के जाओ, हुमच के जाओ, हुमच के। भैया नीलमगिरी क्यों नहीं आई? कि हुमचे में टूट गया, कितना कस के हुमच दिए? ऐसा है, फीलिंग टूटती है और जुटती है, पलंग नहीं टूटता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, फीलिंग टूटती है। आप जब छोड़ के जाते हैं पत्नी को तो रोने लगती है, आप आते हो तो गले लगा लेती है। बात फीलिंग की है, बात प्यार की है, बात रस की है। नीलमगिरी क्यों नहीं आई? नहीं, उनका कहीं शूट चल रहा है और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर आज मैनेज कर लीजिए, फिर क्योंकि इसके बाद एक और हम लोग बड़े पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं जी, कि जितना इसमें खेला हो रहा है उतना ही हम लोग की तैयारी आगे बढ़ी। भैया 5 साल पहले कि 4 साल पहले राजा जी तनी जाए ना बहरिया, सेम मुझे लग रहा है यही कॉन्सेप्ट होने वाला। उस टाइम भी उसी गाने पर किया गया था, और ये गाना जब से सुना मैंने सोचा ये गाना बहुत वायरल है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप शिकार फिर से हुए। मैं एक बात बता दूं भाई, आप एक बहुत अच्छे मतलब वर्किंग करते हैं, सोशल वर्क में आपका एक अच्छा होगा है। राजा जाई ना बहरिया पे चाहे हुमच के पे स्ट्राइक कर देना, परेशान कर देना, अगर आप हमें परेशान करते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो अंतरात्मा रोती है या तो थोड़ी सी आंखें भर जाती है। और इसलिए नहीं भरती है कि आपके परेशानी से दुखी है, दुखी इस बात से है कि हम इस इंडस्ट्री में काम करें जहाँ पे कि कंपटीशन संगीत से हो ही नहीं रहा है। अगर आपको इतनी हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे अच्छा गाना गाइए, हमसे बढ़िया वीडियो बना के लाइए, आप थोड़ा ज्यादा हारमोनिया बजाइए, सुबह ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब आप बंद कमरे में फलाना से ठिकाना से चिलाना से ठिकाना से, तो चाचा कहिया लेता है कि चम्मच धरई है, चम्मच अपने घर भाई आज जर टैकाल धर। मुझे नहीं उस चीज से मतलब, मुझे इतना मतलब है, हाँ कॉन्सेप्टेड बाई राजा जाई ना बहरिया हो या मुझका ये हुमच के, इन दोनों चीज में एक लक फैक्टर है। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी हो मीडिया में होगा कि मैं उनकी तारीफ करके कुछ कर रहा हूँ। दीपक सिंह के साथ एक चीज ईश्वर ने दिया है लक है, कुछ भी हो अगर किसी बात में वो अड़ जाते हैं कि भाई ये काम हो और अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि वो सफलता है। एक गाना को पहले सुना दीजिए, गाना अब आ गई है ना? आ गई हो जाए। बहुत 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 राजा, बहुत राजा, बहुत राजा, ठीक बात।